हेलो बच्चों, मंडलेश्वर यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज पढ़ेंगे एटगरेट अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7। ठीक है, वर्ष 2024-25 न्यू पैटर्नों के आधारित बुक को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें अध्याय क्रमांक 12 सममिति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में सममिति, इसमें अध्याय क्रमांक 12 सममिति के बारे में पढ़ेंगे। जब हम ऐसी आकृतियों को देखते हैं कि जिन्हें उनके मध्य स्थित किसी रेखा के सापेक्ष दो भाग में बांटने पर दोनों भाग एक दूसरे को पूरा ढका ले, तब हम कह सकते हैं कि यह आकृति सममिति आकृतियां है। यदि हम आकृतियों को आधे इस तरह मोड़े कि जिसका बायां भाग और दायां भाग एक दूसरे के पूर्णतः मिलता है, तब हम कह सकते हैं कि आकृति सममिति रेखा को देख सकते हैं। ये आधे भाग एक दूसरे के दर्पण के प्रतिबिंब के समान होते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं इनका, यहाँ पे ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज, इसमें यहाँ से ये सममिति रेखा आ गई, फिर ऐसी ये सममिति रेखा बन जाएगी, फिर ऐसी सममिति रेखा इस प्रकार बनती है, तो इसको सममिति रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से अध्ययन कर लेना और अभ्यास पूर्णतः कीजिए। हम आगे पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज के सममिति रेखाएं होती है। कौन सी विषमबाहु त्रिभुज के सममिति रेखाएं? तो विषमबाहु सममिति में कितनी त्रिभुज होती है? तो इसमें 0 रहती है। कितनी? 0, डी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2। अक्षर ई में कौन सी सममिति रेखाएं हैं? तो अक्षर ई में रेखीय सममिति रेखाएं है। कौन सा? ए। इसमें ए भर लिए बोला। प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं है? कितनी सममिति रेखाएं है वृत्त में? तो ये जैसा यहाँ पे बना लेते हैं, ये वृत्त बन गया। इसके यहाँ से भी सममिति रेखा बनती है, यहाँ से भी सममिति रेखा बनती है, यहाँ से भी सममिति रेखा बनती है, यहाँ से भी ये सममिति रेखा बनती है। इस प्रकार के कई सारी सममिति रेखा बनती है, तो हमारा आंसर डी आएगा, अनेक रेखाएं बनती है। ठीक है, इस प्रकार आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, राखी ने सेव को सममिति रेखा से दो हिस्सों में बांट दिया, सही हिस्से को पहचानिए। तो राखी ने एक सेव को काट दिया, उसके क्या करा? दो हिस्से में बांट दिया। तो जैसे भी ये सेव है, तो इसको दो हिस्से में बांट दिया, तो ये कौन सी रेखा कहलाती? सममिति रेखा। तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, एक समबाहु त्रिभुज के गुणन सममिति का क्रम। जैसे भी एक ये समबाहु त्रिभुज, इसकी गुणन सममिति का क्रम है। एक तो यहाँ से सममिति कट जाएगी, फिर यहाँ से ऐसी खींचा जाएगी, फिर यहाँ से ये सममिति, तो इनकी कितनी सममिति रेखाएं है? 1, 2, 3। कितनी? 3, क्रम 3 सी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों,
अपने आसपास के परिवेश से सम्मिति दर्शाने वाली कुछ आकृतियाँ को उदाहरण दीजिए। जैसे भी हमारे आसपास क्या-क्या चीज़ें रहती है, हम उन्हीं का उदाहरण लेंगे। जैसे हमारे दरवाज़ा है, तो दरवाज़े की भी सममिति रेखा बनती है। फिर हमारे पास और क्या चीज़ें हैं, खिड़की है, खिड़की के भी बीचों-बीच 2 भाग रहते हैं, तो उसको 2 भाग करने पर बराबर आ जाता है, तो उसको सममिति रेखा इस पे भी खींचते हैं। जैसे भी हमारे घर में टीवी रहती है, तो टीवी की भी सममिति रेखा 2 भागों को अलग हो जाती है, तो उसे भी इस प्रकार रंगोली डिज़ाइन सममिति रेखा, जैसे तितली के पंखे भी सममिति रेखा को दर्शाते हैं और एक ही पेड़ के पत्तियों में भी सममिति रेखाएँ दर्शाते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न हल किया गया है। ठीक है? तो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक को 7। प्रश्न क्रमांक 7, किसी भी एक वस्तु की आकृति बनाकर उसकी सममित रेखा में बांटिए। किसी एक वस्तु की आकृति बनाकर सममित रेखा में बांटेंगे। तो जैसे भी यहाँ पे क्या बना है, चश्मा बना है। क्या बना? चश्मा। हमने क्या बनाया? चश्मा बनाया। तो चश्मा को हम यहाँ से बांट देंगे, तो ये 2 भागों में बराबर बट गया। तो इस प्रकार ये सममित रेखा, ये तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज की उतनी ही सममिति रेखाएं होती है जितनी उसकी भुजाएं होती है। जितनी उसकी भुजाएं होती है उतनी ही सममिति रेखा, तो इसकी ये सममिति रेखा बन गई। ठीक है? प्रश्न क्रमांक अगला। अगला कौन सा? अगला 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 8वां। आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? तो जैसे भी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में एक बार देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा बन जाएगा। ये पे समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से ये सममिति रेखा बन जाएगी और यहाँ पे ये दोनों भुजाएं ये बराबर हो जाएगी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो एक समबाहु त्रिभुज की उसकी सममिति रेखाएं, सममिति क्या होती है? मध्यिका होती है। ये लाइन सममिति कौन सी है? मध्यिका के रूप में होती है। फिर वृत्त की सममिति को वृत्त के व्यास, तो वृत्त का कहाँ पे दर्शाता है अपन? वृत्त का इधर बना रहते हैं, वृत्त को भी अपन ऐसे काट सकते हैं, तो इसकी सममिति रेखा ये है। तो वृत्त, तो इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये व्यास को दर्शाती है। ठीक है? सममिति रेखा व्यास को दर्शाती है। इस प्रकार किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न अपना है 9वां। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को देखकर बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों में सममिति रेखाएं नहीं है और उन्हें लिखिए। तो सममिति रेखा कौन कौन से अक्षर में नहीं है, उनको देखकर लिखना है। ठीक है? इस प्रकार यहाँ दिया गया HIOX। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10। एक समषष्टभुज या षष्ठभुज बनाकर उसकी सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक षष्ठभुज बनाकर उसकी सममिति रेखाओं की ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सममिति षष्ठभुज बना लिया है। यहाँ पे ये षष्ठभुज बना हुआ है, इसकी सममिति रेखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितनी बन गई? यहाँ से ये इधर से ये वाली क्यों नहीं काउंट करें, क्योंकि ये एक में आ गई। फिर ये कितनी बन गई? इसकी सममिति रेखा है 6 बन गई। ठीक है? इस ये पर ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां।
दी गई आकृति के लिए घूर्णन समिति का क्रम ज्ञात कीजिए। घूर्णन, तो इसका क्रम ज्ञात करेंगे हम। तो जैसे एक, फिर इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका क्रम कितना है, ब। सममितीय आकृति का क्रम 3 की घूर्णन सममिति होती है। तो कितनी, 3 क्रम में घूर्णन सममिति रेखा होती है, इसमें 3 बार घूमेंगे। और ब में देखेंगे, यहाँ पे AC भी घूमेगी, यहाँ पे EAC भी बनेगी, फिर ऐसी भी बन सकती सममिति रेखा ऐसी। तो 1 2 3 4, तो घूर्णन में कितनी बन रही है, क्रम 4 की घूर्णन सममिति रेखा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां, निम्नलिखित आकृतियों के दर्पण रेखा अतः सममिति रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा को अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम लिखिए। जैसे भी यहाँ पे पूरी की गई आकृतियों का नाम लिख बनाना है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ये डायग्राम दिया गया। जैसे भी यहाँ पे क्या है, सममित रेखा बीच में, तो आधा भाग हमको इधर से ये बनाना था तो बन गया। फिर इधर से यहाँ पे इतना दिया है तो यहाँ आधा भाग बनाना था, ये सममित रेखा के इधर वाला भाग बराबर, ये बराबर भागों में इस प्रकार बना लीजिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां, प्रश्न क्रमांक 13वां का, जैसे भी यहाँ पे किसी भी आकृति उसके केंद्रों के पारित 60 का कोण बनता है। 60 कोण पर घुमाने पर वही उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। इसी आकृति के लिए ऐसी स्थिति में कौन सा अन्य कोण के लिए भी हो सकते हैं। जैसे भी इसको 60 डिग्री पे घुमाने पर यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 120 डिग्री का घूम जाएगा। फिर 60 डिग्री पे घुमाएंगे तो फिर कितना घूम जाएगा, 180 पे घूम जाएगा। फिर और 60 डिग्री पे घुमाएंगे तो क्या कितना घूम जाएगा, 240 पे घूम जाएगा। और 60 डिग्री पे घुमाएंगे तो 300 डिग्री पे घूम जाएगा। फिर और 60 डिग्री पे घुमाएंगे तो 360 डिग्री पे घूम जाएगा। तो फिर वापस वैसा की वैसा आ जाएगा। इस प्रकार घुमाना है। यहाँ पे 2 ही डायग्राम बनाया है, इसी प्रकार अपन घुमाते जाते हैं और आगे डायग्राम बनता जाता है। ठीक है, चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, 4 विभिन्न समबाहुभुज की आकृतियां बनाकर सिद्ध कीजिए। समबाहुभुज की भुजाओं और सममिति रेखाओं की संख्या समान होती है। जैसे भी यहाँ पे सममिति क्या बनाया है, यहाँ पे तीन सममिति रेखाएं त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में बनेगी। फिर 4 सममिति रेखाएं वर्ग में बनेगी। फिर 5 सममिति रेखाएं समपंचभुज में बनेगी। फिर 6 सममिति रेखाएं षष्ठभुज में बनेगी। ठीक है, इस प्रकार बना लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां,
दिए गए आरेखाओं की प्रतिलिपि बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वहां आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सममिति हो तथा इसी प्रकार ग्रिड सी में एक सममिति आकृति बनाइए जो दर्पण रेखा के अनुदिश सममिति रेखा दिखे। ठीक है, यहाँ पे ये पहले से डायग्राम बनाए हैं, फिर आपने को इधर से ये सममिति रेखा है इधर बनाएंगे, जैसे भी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसी प्रकार ये बनाया गया है। फिर इधर से यह सममिति रेखा है, इधर से ये दर्पण में देखने पर इसी प्रकार दिखेगा, यहाँ पे बनाया गया है। इसको भी इसी प्रकार बनाना है। ठीक है बच्चों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।